हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। ये जो आपकी जांच रिपोर्ट है, जो तीसरी बार शिकायत हुई है, पहली बार में कोई बयान आपका लगा? नहीं, कोई नहीं। दूसरी बार में लगा? कोई बयान नहीं लगा। तीसरी बार शिकायत का निस्तारण हुआ, जब तीसरी बार शिकायत हुई उसका निस्तारण हुआ, उसमें कोई बयान आपका लगा? कोई बयान हमारा नहीं लगा। तो जांच रिपोर्ट में बयान लगाए जा रहे हैं तो सिर्फ आरोपियों के, सुनी जा रही है तो सिर्फ आरोपियों के। क्यों? क्योंकि आरोपी को बचाना है, पीड़ित को न्याय मिले ना मिले ये भाड़ में जाए, लेकिन आरोपी से बस पैसा मिल जाए। तो लेकिन न्याय तब मिलेगा ना जब अधिकारी जांच करने वाले दूसरे होंगे। अब जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने वो गड़बड़ कर रखी, जिन्होंने वो पैसा खा रखा है और शिकायत जा रही है डीएम के पास या मुख्यमंत्री के पास, जांच होने के लिए आ रही है उन्हीं कर्मचारियों और या अधिकारियों के पास, तो क्या वे अपनी गर्दन खुद फंसा लेंगे? बिल्कुल नहीं फंसाएंगे। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत। साथियों, शिकायतों का जो निस्तारण होता है वो किस स्तर से होता है, किस प्रकार होता है, ये शायद बहुत लोग जानते होंगे। और ख़ास तौर से वो लोग जो अपनी शिकायत लेके अफसरों के सामने जाते हैं, अफसरों के आगे फरियाद करते हैं, जैसे संपूर्ण समाधान दिवस लिखता वहाँ भी जाते हैं और उनके कार्यालयों में भी जाते हैं अफसरों के कि हमारी ये समस्या है, इसका निस्तारण करा दीजिए। लेकिन वो शिकायत सीनियर अफसर से जूनियर अफसरों के पास चली जाती है और वहाँ से कोई कमेटी बनती है और कमेटी बनने के बाद जो उस समस्या का निस्तारण करती है वो ऐसा निस्तारण होता है कि पीड़ित को उसका पता ही नहीं चलता कि निस्तारण क्या हो गया। मतलब कि कागजों में निस्तारण कर दिया जाता है, मौके पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। पीड़ित के साथ जो हुआ है उसमें उसको कोई न्याय नहीं मिलता है, वो भटकता रहता है, कभी इस अफसर के पास, कभी उस अफसर के पास। और निस्तारण करने वाले या जांच करने वाले जो कमेटी होती है, जो अधिकारी या जो कर्मचारी होते हैं, वो सिर्फ आरोपी के पास जाएंगे, आरोपी से मिलीभगत करेंगे और उसको बचाने के लिए जितने यथासंभव प्रयास होंगे, जितने हथकंडे होंगे वो सब अपनाएंगे और अपनाने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट में, अपनी जांच आख्या में लिख देंगे कि जो आरोप है, जो शिकायतें हैं वो मौके पर झूठी पाई गई या जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं या मौके पर वैसा कुछ नहीं मिला है। या इसके उलट दूसरा ये करते हैं कि जो शिकायत आई थी उसका पीड़ित की अपेक्षा के अनुसार निस्तारण कर दिया गया है। कई बार निस्तारण रिपोर्ट जो होती है उसमें भी फर्जी साइन करा लिए जाते हैं आसपास के लोगों से और कई बार पीड़ित को बुलाया ही नहीं जाता, उसका पक्ष सुना ही नहीं जाता और आरोपी को बचाने के लिए, आरोपी से मिलीभगत करके, उससे पैसा लेके उसको बचाने के लिए उस तरह के जांच रिपोर्ट में ऐसे ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐसे सबूत और गवाहों के बयान लगा दिए जाते हैं ताकि अधिकारी, जो सीनियर अफसर जिसके पास वो शिकायत गई थी, उसको भी पूरी तरह से ये प्रमाणित कर दिया जाए, उसके समक्ष ये पूरी तरह से साबित कर दिया जाए कि जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की है वही खुद दोषी है, आरोपी जिसने गलत किया है वो भी निर्दोष है। ऐसे प्रमाण लगा दिए जाते हैं और इसीलिए जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं, कोई पैसा नहीं, पावर नहीं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, वो भटक रहे हैं और ये शिकायत पे शिकायत करके जब उनका कोई मसला नहीं होता है तो हार थक कर चुप बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, चुप रहने में ही भलाई है। ऐसा एक नहीं अनेक केस हैं। अभी पिछली बार हमने एक केस उठाया था, दिखाया था आपको, बिजनौर जनपद का, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ब्लॉक है कोतवाली देहात और इस कोतवाली देहात ब्लॉक की ग्राम पंचायत है कनकपुर, जिसमें एक पंचायत घर बनवाया गया था, ग्राम पंचायत की तरफ से पंचायत घर बनवाया गया था और वो मौखिक रूप से कह दिया गया था उस गांव में, उस पंचायत में, उस क्षेत्र में काम करने वाले किसी दानिश कॉन्ट्रैक्टर को। दानिश कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे निर्माण करा रहा था, सीसी बनवा रहा था, नाले बनवा रहा था और चूंकि पंचायत घर का कोई टेंडर नहीं होता है, कोई ठेका नहीं छूटता है, इसलिए वहाँ के संबंधित जो उस समय तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे दुर्गेश सिंह या दुर्गेश कुमार, जो भी उनका नाम है, उन्होंने उस दुर्गेश नाम के सेक्रेटरी ने और संबंधित जो प्रधान उस समय रहे होंगे, ये बात है वर्ष 2020 की, जनवरी फरवरी में ये आवंटित हुआ था ये पंचायत घर कनकपुर पंचायत को। अक्टूबर नवंबर में इसका निर्माण शुरू करा दिया गया था। दानिश एक शख्स है, मुबारक जो हुसैन है, मुबारक हुसैन बिंजाहेड़ी के निवासी है, मुबारक हुसैन, जिन्होंने एक
अपना गाँव ग्राम पंचायतों में थोड़ा बहुत ठेकेदारी का काम करने के लिए एक फर्म बनाई थी मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर के नाम से। तो उनके मोहम्मद इस फर्म की जो प्रोप्राइटर है मुबारक हुसैन, उनके बेटे दानिश इस काम को देखते थे। जहाँ भी कोई भी सीसी निर्माण होता है कुछ भी, उसी कॉन्ट्रैक्टर को या उसी दानिश कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने बोल दिया मौखिक रूप से बोलना भी मजबूरी था। यह विभागीय कुछ अड़चनें होती है, विभागीय कुछ नियमावली होती है कि पंचायत घर का ठेका नहीं दिया जाता और अपने आप जाकर उनको निर्माण कराने के लिए फुर्सत नहीं होती सेक्रेटरियों के पास। वो चाहते हैं कि हम या तो अपने दफ्तर में बैठे रहें या घरों में पड़े रहें और हमारे जो चेले चपाटे हैं वो काम करते रहें। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतों में उनके चेले चपाटे लगे होते हैं या कार्यालय में उनके चेले बैठे होते हैं, जो सारा कुछ सिग्नेचर भी वही करते हैं, फॉर्म भी वही भरते हैं, मोहर भी वही लगाते हैं। और जो सेक्रेटरी लोग होते हैं वो अपना मौज मस्ती में कहीं ना कहीं लगे होते हैं, जिसका जो काम है या तो अपना कोई पर्सनल काम कर रहे होते हैं या कहीं अपना नेतागिरी में लग रहे होते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ। उन्होंने दानिश को मोहम्मद दानिश को बोल दिया कि आप पंचायत घर बनवाइए और इसका पैसा हम दिलवाएंगे आपको। हालांकि दानिश ने, जैसे कि वो बता रहा है कि दानिश ने मना किया था कि मेरे पास इतना बजट नहीं कि मैं इसका निर्माण कार्य करा सकूं और ना ही मैं इच्छुक हूं इसका निर्माण कार्य कराने। मैं छोटा मोटा ठेकेदार हूं और छोटे मोटे काम ही करा सकता हूं। इसके बावजूद उसको डरा दिया गया, धमका दिया गया, अगर तुम नहीं बनाओगे तुम्हारे पंचायत में और भी काम है, हम फिर पैसा नहीं दिलाएंगे तुम्हें जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे। तो इस दबाव में आकर, इस डर में, इस भय में आकर मोहम्मद दानिश को अपनी फर्म में जितना उसके पास बचत का पैसा था, जो पड़ा हुआ था, वो सारा पैसा उसमें लगा दिया, निर्माण कार्य शुरू कर दिया अक्टूबर नवंबर में। और 25 दिसंबर 2020 को प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रशासनिक कार्यकाल शुरू होते ही इन्होंने उसमें एक जालसाजी शुरू कर दी। लेख दुर्गेश सिंह है और साथ में जो तकनीकी सहायक होते हैं TA अशोक कुमार, ये दोनों आपस में मिल गए और किसी ऐसी फर्म के कागज उसमें फीड करा दिए भुगतान के लिए जिसका दानिश से कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। फर्म बताई जा रही है अंजलि कॉन्ट्रैक्टर के, बताई नहीं जा रही बल्कि उसके नाम भुगतान हुआ है अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर के नाम। ये फर्म का नाम है अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर। इसके अकाउंट में भुगतान हुआ है और ये भुगतान हुआ है प्रशासनिक कार्यकाल में फरवरी और मार्च माह में 2021 की हम बात कर रहे हैं। निर्माण कार्य याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। पंचायत घर निर्माण शुरू करवाया गया नवंबर 2020 से। अप्रैल मई तक निर्माण कार्य चलता रहा, लेकिन दानिश को कोई रुपए नहीं दिया। जो निर्माण कार्य करा रहा था उस ठेकेदार को, उस आदमी को 1 रुपया नहीं दिया गया, भुगतान नहीं किया गया। उसके सारा पैसा जो उसके पास था वो लगवा लिया गया और उसने जो पैसा, जो मटेरियल उठाया, कहीं से ईंट उठाया, कहीं से सीमेंट, कहीं से रेता, कहीं से बजरी, जो भी सारी व्यवस्था करके उसने पंचायत घर का निर्माण चौखट तक कर दिया। चौखट जहाँ पर लगती है, चौखट के ऊपर तक उसने निर्माण कार्य कर दिया। फिर उसका पैसा खत्म हो गया, मजबूरी में उसको वो निर्माण कार्य रोकना पड़ा। निर्माण कार्य रोकने के बाद जब उसको पैसा नहीं मिला, उसने बार बार आग्रह किया, नहीं हुआ, टालते रहे। सेक्रेटरी ठाकुर दुर्गेश सिंह या कुमार जो भी हैं और TA भी, भुगतान नहीं हुआ। ब्लॉक से कोई भुगतान नहीं कराया गया पंचायत का, उस पंचायत घर का। जब काफी समय हो गया, बार बार कहने पर उनका रवैया बदलने लगा, आंखें दिखाने लगे, व्यवहार बदल गया। उसने ब्लॉक में जाके पता किया। पता करने के बाद मालूम होता है कि इस कनकपुर पंचायत में जो पंचायत घर बन रहा है उसका पेमेंट तो पहले ही जा चुका है और वो गया किसके अकाउंट में? अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर, इस अकाउंट में। और ये फर्म किसकी है? सेक्रेटरी कहता है दुर्गेश सिंह ये TA की फर्म है और TA अशोक कुमार की फर्म है। TA कहता है ये फर्म दुर्गेश सिंह की फर्म है। अब ये फर्म किसकी है, ये निर्णय इन दोनों को करना होगा। निर्णय कब करेंगे? आम आदमी या कोई भी कहेगा तो ये दूसरे पर डालेंगे, लेकिन जब तक अधिकारी का इन पर डंडा नहीं होगा ये बताएंगे नहीं ये फर्म है किसकी, इसका प्रोपराइटर कौन है। और इस फर्म में अगर पेमेंट डाला गया तो पेमेंट निकालने के बाद जिसने पैसा लगाया पंचायत घर बनवाने उसको क्यों नहीं दिया गया। यही मामला पिछले 2021 यानी मई जून 2021 से ये लटका पड़ा है। पेमेंट तो निर्माण कार्य तो शुरू हुआ था नवंबर 2020 में, लेकिन तब से अब तक ये रुका हुआ है। पहले प्रयास हुए कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा और फिर मई के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में जब पता करा कि भुगतान निकाल चुके हैं प्रशासनिक कार्यकाल में, ये जो पैसा सेक्रेटरी ये ब्लॉक
कि जो खंड विकास अधिकारी होते हैं यानी बीडीओ होते हैं उनकी तरफ से ये पैसा निकला, उनके डुंगल से, उनके पासर से ये पैसा निकला है, ये भुगतान हुआ है। तो अगर वो भी करी जाए टीए की और सेक्रेटरी की, पंचायत सचिव की, दुर्गेश की और टीए अशोक कुमार की, अगर इनसे बात किया जाए, इनसे पूछा जाए कि भाई ये फर्म किसने लगाई है और किसकी फर्म है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये फर्म लगाने वाले यही दोनों हैं। ये फर्म या तो टीए की है अशोक कुमार की, उसके चाहे नाते की हो, चाहे उसकी बेटी की हो, चाहे पत्नी की हो, या उसके दामाद की हो, किसी दीपक कुमार नाम के शख्स इसका प्रोप्राइटर है दीपक कुमार। वो दीपक कुमार कौन है टीए का, या वो दीपक कुमार दुर्गेश का कौन है, पंचायत सचिव जो पहले रहे हैं इसमें, उनका कौन है, क्या रिश्ता है इनका अंजलि फर्म से, और उसमें भुगतान क्यों किया, अगर किया है तो दानिश को क्यों नहीं दिया जिसने कि इस पंचायत घर का निर्माण कराया था। इतना सब कुछ होने के बाद मामला विवाद हुआ। पहले बोला कि हमने पैसा निकाल लिया, जो तुमसे हो कर लो, लेना है तो 50% ले लो, 45% ले लो, नहीं तो जो तुमसे हो वो कर लो। क्योंकि अधिकारी लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, एक बड़ा सा एक झूठा सा बहाना हो, जो उनके पास एक संरक्षण होता है कि अगर ज़्यादा कुछ किया तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इस तरह की धमकियां भी उसे दी गई। बहरहाल उसने अपनी लड़ाई लड़ी, अधिकारियों से कोशिश किया, शिकायत की, डीएम से शिकायत की, IGRS पोर्टल पे उसने डाला, मुख्यमंत्री पोर्टल जो होता है, कि वहां से न्याय मिलता है। लेकिन न्याय तब मिलेगा ना जब अधिकारी जांच करने वाले दूसरे होंगे। अब जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने वो गड़बड़ कर रखी, जिन्होंने वो पैसा खा रखा है और शिकायत जा रही है डीएम के पास या मुख्यमंत्री के पास, जांच होने के लिए आ रही है उन्हीं कर्मचारियों और या अधिकारियों के पास, तो क्या वे अपनी गर्दन खुद फंसा लेंगे? बिल्कुल नहीं फंसाएंगे। आरोपी भी वही है, गड़बड़ी भी उन्हीं कही है और जांच भी वही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी गर्दन क्यों फंसाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे निस्तारण लगा दिए सब लोगों ने मिलके कि दानिश जो पैसे के लिए भटक रहा था अब तक भटक रहा है। इस मामले को हमने पिछले भाग में उठाया था, अभी कुछ दिनों पहले अगला भाग आगे। पहली शिकायत में क्या हुआ, पहली शिकायत हुई तो ये निशान दिखा दिया कि इनका चौखट तक निर्माण हो रखा है और बाकी का निर्माण कार्य पूरा होने पर बाकी भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल इनको 3 लाख रुपए चेक के द्वारा और 1,90,000 रुपए नगद उनको भुगतान दिया जा चुका है। अगली बार जब उसको पैसा ही नहीं मिले और उसे पता चला निस्तारण में इन्होंने ये लगा दिया है, अगली बार उसने फिर शिकायत की, फिर शिकायत में क्या निकल के आता है, क्या निस्तारण लगता है, वो उसका अजीब दिखे, उसका उल्टा है बिल्कुल। जांच करने वाले पहले जांच अधिकारी कौन था, काकेंद्र सेक्रेटरी, जो उसके पास दुर्गेश सिंह के रिटायर होने के बाद उस कनकपुर पंचायत का चार्ज आ गया था। अभी भी चार्ज काकेंद्र सेक्रेटरी के पास ही। दूसरी बार जब जांच होती है, शिकायत होती है, जांच होती है, तो फिर काकेंद्र सेक्रेटरी जांच करते हैं, उसकी जांच आख्या में लगाते हैं। क्योंकि इस पंचायत घर से संबंधित कोई भी दस्तावेज दानिश कॉन्ट्रैक्टर नहीं दिखा पाए, इसलिए उनको भुगतान नहीं किया जा सकता। मतलब पहली बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है कि पहली बार वो भुगतान में लिख रहे हैं, जांच आख्या में लिख रहे हैं कि इनको भुगतान किया जा चुका है और बाकी निर्माण कार्य पूरा होने पर हो जाएगा। 4,90,000 उन्होंने भुगतान दिखा दिया और निर्माण कार्य चौखट तक दिखा दिया कि चौखट तक हो चुका है। और दूसरी बार जब शिकायत होती तो उसमें लिख रहे हैं कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसलिए इनको भुगतान नहीं हो सकता। तो कैसी मूर्खता वाली और अजीब और गरीब स्थिति है कि मात्र थोड़े से चंद रुपयों के टुकड़ों पे अपना ईमान बेच दिया, अपना जमीर बेच दिया ऐसे जांच अधिकारियों ने, और रिपोर्ट लगाकर भेज दी सीनियर अफसरों को ताकि अपनी गर्दन साफ बच जाए। तो इस वीडियो में देखिएगा आगे की जो कार्रवाई हुई कि जब दूसरी बार शिकायत हुई तब क्या हुआ, तीसरी बार जब शिकायत हुई तब क्या हुआ। इस पिछली वीडियो में जो हमने बताया था, दिखाया था दानिश के साथ जो पहले शिकायत हुई, क्या मामला था, उसका डिस्क्रिप्शन और पहले ये जो काम जो हुआ है, ये जो पंचायत घर जो बना है, इस पंचायत घर को बनाने के समय जब विवाद हुआ, उन्होंने पैसा नहीं दिया और मौके पर हमारी टीम भी गई थी वहाँ देखने के लिए, जांच करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, ग्रामीणों से कि भाई ये पंचायत घर किसने, ये भवन किसने तैयार किया है। तो हमारी टीम ने जो वहाँ पर जाकर कवरेज की थी उसका लिंक भी, और अभी इससे पहला भाग भी जो दानिश से जो बात हुआ जब शिकायत की उसने विकास भवन में सीडीओ से, तो इस शिकायत का चौथी बार जो शिकायत हुई, शिकायत का पहला पार्ट और जो पहले इस मामले से जुड़ी हुई जो कवरेज है यूट्यूब पे जो न्यूज प्रसारित हुई है राष्ट्रीय पंचायत चैनल पर, उन दोनों न्यूज क्लिप का लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जो आप ये देखेंगे
आप चाहें तो पूरी हिस्ट्री जानने के लिए, इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए इन दोनों लिंकों पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो अगली बार फिर आपके बीच लेकर आएंगे दूसरी शिकायत का फिर एक और झूठा निस्तारण के अधिकारी आखिर झूठा निस्तारण करते कैसे हैं और क्यों का सवाल तो आपके पास नहीं है, करते कैसे हैं वो हम आपके बीच लेके आएंगे, दिखाएंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कोतवाली देहात ब्लॉक की ग्राम पंचायत कनकपुर में पंचायत घर बनाने के लिए मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो छल कपट किया गया, जो कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शिकायतों का जो झूठा निस्तारण किया गया, उसका पहला भाग हम पहले दिखा चुके हैं। अब आपको दिखा रहे हैं दूसरा भाग कि पहली शिकायत के बाद जब निस्तारण नहीं हुआ, दूसरी बार शिकायत हुई तो उस शिकायत की जांच में किस प्रकार निस्तारण किया, और तीसरी बार जब फिर शिकायत हुई तो उसका क्या निस्तारण हुआ। तो ये सब देखने के लिए आप बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। झूठा निस्तारण हो गया ये, हमने फिर इसके खिलाफ आपत्ति डाली डीएम साहब के यहाँ पे दोबारा। तो दूसरे निस्तारण में उन्होंने दिखा दिया, वो भी मेरे पास है यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, वो भी इसी में लगी है, वो भी यहीं पे है। तो देखते हैं दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने क्या लगाया है। प्रथम रिपोर्ट और ये जांच आख्या दूसरी, ये है ना। तो ये बता रहे हैं कि इसने दूसरी बार में क्या, चल पहले सुन लेते हैं, बयान ही सुनते बार में इन्होंने लगा दिया कि कोई भी दस्तावेज ना दिखाने के कारण हम भुगतान नहीं कर सकते। पहले में दिखा दिया कि भुगतान कर दिया है, दूसरे में दिखा दिया कि कोई दस्तावेज ना दिखाने के कारण हम भुगतान नहीं कर सकते। तो ये रिपोर्ट है, जांच आख्या है काकेंद्र सिंह पंचायत सचिव की, जो उनके पास पंचायत आई है, उसके बाद दूसरी बार उन्होंने जांच किया है। और इसमें लिखा है खंड विकास अधिकारी को संबोधित करते हुए, क्योंकि वे जांच वीडियो ने कराई होगी, शिकायत का हवाला देती है। पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उतना ही बता रहे हैं जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊपर तो हवाला है शिकायत का। तो उक्त शिकायत की जांच मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गई। जांच में मुबारक हुसैन पुत्र अब्दुल रहीम को ग्राम पंचायत में पंचायत घर के दस्तावेज मंगाए गए, लेकिन मुबारक हुसैन पुत्र अब्दुल करीम पंचायत घर से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। जांच आख्या सेवा में प्रस्तुत है, शिकायतकर्ता के द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न कराने की स्थिति में कोई भी भुगतान किया जाना संभव नहीं है। तो ये दोनों विपरीत रिपोर्ट हो गई। पहली जांच में दिखा रहे हैं कि आपको 3,90,000 3 लाख चेक द्वारा और 1,90,000 नगद, कुल 4,90,000 भुगतान दे चुके हैं और चौखट तक आपने निर्माण कर दिया। दूसरी में आपको भुगतान नहीं दिया जा सकता है। तो फिर क्या हुआ? फिर हमने इस एक एप्लीकेशन और दी, वो हमने सीडीओ साहब के यहाँ पे दी। तो उसमें अब ये आए थे हमारे यहाँ पे कमिश्नर का भी आप कोई बता रहे थे कि आपने कोई कमिश्नर को भी दी एप्लीकेशन, कमिश्नर साहब के यहाँ पे गई थी, मगर उसका हाँ कमिश्नर के उसका ये पता नहीं लगा कि इन्होंने निस्तारण क्या किया क्या नहीं किया। आपके पास भी कोई वहाँ से लेटर आया था या सीडीओ से उस शिकायत के संबंध में? हाँ, एक एप्लीकेशन हमारे पास आई थी उसकी, मगर उसके निस्तारण का पता नहीं लगा कि उसमें निस्तारण क्या हुआ है। अच्छा, वो रिपोर्ट आप नहीं मिल पाई आपको? जी, वो रिपोर्ट उसके बाद फिर कहीं और शिकायत हुई? उसके बाद शिकायत हुई हमने यहाँ पे करी। फिर अब हमारे 2 पूर्ण बौरे जी आ गए थे सीडीओ साहब, तो हमने तीसरी बार शिकायत की इनसे। तीसरी बार ये कब हुई शिकायत? जी, अगस्त के आसपास शिकायत की है, और अगस्त 2022 में। 2022 में। तो और जब हमने यहाँ पे शिकायत की तो इन्होंने वहाँ पे फिर जांच रिपोर्ट गई, पहले डीडीओ साहब के पास गई, फिर उसके बाद डीडीओ साहब ने आगे सीडीओ वो हैं वहाँ पे वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब को जांच भेज दी वहाँ पे। वीडियो साहब हमारे रिसिपाल जी हैं, तो उनके पास तब जांच रिपोर्ट गई, उन्होंने फिर काकेंद्र सेक्रेटरी को जांच रिपोर्ट भेज दी। मतलब तीनों बार जो जांच कराई गई है वो काकेंद्र सेक्रेटरी से ही कराई गई है। 2 बार गलत रिपोर्ट लगी, विरोधाभास लगा, अलग अलग भिन्न भिन्न रिपोर्ट लगी। पहली बार में भुगतान दिखाया, दूसरी बार में भुगतान नहीं दिखाया, और कारण भी बता दिया कि भुगतान नहीं दिखाया जा सकता है। दोनों अलग अलग रिपोर्ट लगने के बावजूद तीसरी बार जब शिकायत हो रही है तो उसकी जाँच भी काकेंद्र से कराई जा रही है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने तीसरी रिपोर्ट में क्या रहा जाँच, तीसरी शिकायत में क्या निस्तारण हुआ? इसमें तीसरी शिकायत में इन्होंने निस्तारण किया है कि इसमें कुछ तो बयान लगा दिए, जो बयान लगाए वो भी इन्होंने झूठे लगा दिए। झूठा किसका बयान लगा है? झूठा इसमें एक लालू उर्फ अयूब हैं, पटपड़ा गामड़ी के रहने वाले, नगीने के पास मारी हैं, उनके झूठे बयान लगाए हैं। क्या लिखा उनका? उनकी तरफ से लिख दिया कि उनके सामने 2 लाख चेक द्वारा और 1 लाख
मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए। मोहम्मद अलीजा भी बयान इसमें होगा। तो बयान देखते हैं, पढ़ते हैं उनका कि अयूब का जो बयान लगाया है इस तीसरी बार जांच रिपोर्ट में, जब सीडीओ पूर्ण बोरा को शिकायत की थी, उन्होंने जो जांच कराई है उसमें अयूब के बयान में क्या निस्तारण जो हुआ है, तो उसमें अयूब के बयान में क्या लिखा है। तो ये बता रहे हैं, ये अयूब उर्फ लालू, ये पटपड़ा रामपुर दास कोतवाली के रहने वाले हैं और इनका ये बयान लिखा है। इस बयान में लिखा है, मैं अयूब उर्फ लालू निवासी रामपुर दास विकासखंड कोतवाली देहात, जो कि दानिश कॉन्ट्रैक्टर निवासी बिंजा हेड़ी का रिश्ते में मामा लगता हूँ, बहाल बयान करता हूँ कि दानिश कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अंजलि ट्रेडर्स एंड सप्लायर के कहने पर लगभग 3,60,000 रुपए की सामग्री जैसे सीमेंट, रेत, बजरी आदि सप्लाई की गई थी, जिसकी भुगतान राशि चेक द्वारा 2 लाख प्लस 1 लाख मोहम्मद दानिश एंड अलीजा खातून के खाते में प्राप्त हो चुके हैं तथा 60,000 रुपये नगद मेरे सामने नगीना में फायर स्टेशन के पास मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर फर्म के प्रोपराइटर मुबारक हुसैन को दी गई थी। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। तो ये जो बयान लिखा है अयूब का उर्फ लालू का, इसे आप झूठा बता रहे, ये कैसे बोला झूठा लगा? झूठा इस तरह लगा क्योंकि हमने इनसे बात करी कि आपके सामने कितने पैसे दिए गए। रिपोर्ट जब निकलवाई आपने कि भाई इस निस्तारण में क्या हुआ है, निस्तारण में क्या हुआ है, तो तब हमें पता लगा कि इनका बयान लगाया। तो हमने इनसे बात भी की, कांटेक्ट करा, तो इनसे मालूम करा कि आपके सामने कितना पेमेंट दिया गया हमें। तो इन्होंने कहा कि मेरे सामने तो कोई पेमेंट नहीं दिया गया और मैं अनपढ़ हूँ। उन्होंने वीडियो साहब ने मुझे बुलाया था वहाँ पर और वीडियो साहब से मैंने बताया भी था कि साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे ये दिए गए हैं। तो उनसे जब उनसे कहा कि आप वीडियो साहब के सामने कह दोगे, तो वे वीडियो साहब के पास में भी गए, वहाँ पर उनसे कहा भी कि मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे सामने इतना पेमेंट दिया गया। अच्छा, मतलब पहले जब आपने बात की उन्होंने कहा कि मुझसे तो ऐसे ऐसे बुलाया था और साइन करा लिए थे, फिर आप उसको लेके भी गए वीडियो के सामने बाद में, तो वीडियो के सामने जब लेके गए तब भी उसने यही कहा? जी हाँ, तब भी उन्होंने यही कहा। तो वीडियो से आपने बोला कि ये जो बयान है ये झूठा है, जिसने आपने बयान लगा रखा है जिस कागज़ पे जो बयान है अयूब का, अयूब कह रहा है कि मैंने ये बयान नहीं दिया, तो आपने ये झूठा बयान कैसे लगाया? फिर क्या बोले वीडियो साहब? बोले कि वीडियो ने कुछ कहा कि भाई ये बयान झूठा है, सच्चा है, कैसे क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? वीडियो साहब की प्रतिक्रिया ये रही कि तब हम वहाँ पे लेके पहुँचे उनको, तो उन्होंने उनके सामने बताया कि सर मैंने आपसे ऐसा ऐसा कहाँ बताया था, जैसा आपने लिख के मेरे यहाँ। अयूब बोले वीडियो से कि मैंने ऐसा कहाँ बताया जो आपने मेरा बयान ऐसा लगा दिया है? जी, उन्होंने बोला। तो वीडियो साहब बोलते हैं कि बात ऐसी है, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हमें लिख के ला के देंगे, हम उस पर साइन कर देंगे। फिर हमने कहा भी कि सर अगर गलत हो तो उस पर भी कर देंगे, कि हाँ जो लिख के ले आएंगे हम उस पर साइन कर देंगे। अच्छा, ये वीडियो के बयान थे, आपने बयान कर दिया। तो ये जो झूठा गवाह बता रहे हैं दानिश जी कि बयान कैसे लिखा गया है, बयान कैसे गवाह का जो बयान लगाया गया है अयूब उर्फ लालू का, वो किस तरह से तैयार किया है। तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों ने, चाहे टीए रहा हो उस पर, चाहे कोई ब्लॉक का कर्मचारी रहा हो, उसने बयान लिखा है और लिखने के बाद उस पर अयूब के साइन करा लिए। क्या अयूब पढ़े लिखे हैं? उन्होंने इस बारे में बताया कि बिना पढ़े उस पर साइन कर दिया? वे अनपढ़ हैं, उन्होंने बताया कि मैं अनपढ़ हूँ। उन्होंने क्या लिखा मुझे नहीं पता, मेरे से तो बस उन्होंने अंगूठा लगवा लिया था, उनका अंगूठा लगा हुआ है इस पर। अच्छा जी, तो ये उनका बयान अभी पढ़ के हमने सुनाया अयूब का। और इसमें बाकी जो और लोग जो इसमें गवाह जिन पे लगे हुए हैं, जिन पे बयान लगे हुए हैं, जैसे टीए का लगा है, पंचायत सचिव का लगा है, और एक जो अंजलि फर्म जिसके नाम पे पैसा निकला है दीपक करके है, दीपक कुमार, उसका भी इसमें बयान लगा है। तो ये सब लोग तो वही हैं जो आरोपी हैं, तो वो तो सही बात बताएंगे नहीं कि वास्तव में हुआ क्या है। एक व्यक्ति बस यही ऐसा बचता है, लालू उर्फ अयूब उर्फ लालू, जो कि इनका कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी सरकारी या संविदा से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, एक आम आदमी है। इस आदमी ही ये कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ। ये अंगूठा लगा हुआ आप देख सकते हैं, पूरी तरह से अंगूठा लगवा के इससे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाकर उसका झूठा बयान तैयार करा के इसमें नत्थी कर दिया गया, क्योंकि इसमें अयूब की बहुत बड़ी भूमिका थी। अयूब के सहारे ही वो बता रहे थे कि हमने पैसे दे दिए, तो उसको गवाह के तौर पे पेश करते हुए उसका बयान इसमें लगा दिया है। लेकिन अयूब ने इस बात से साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा कोई ना कहा है, ना ऐसा कोई मैंने बयान दिया है।
जो कागज़ पे लिखवा के लाए थे कर्मचारी, वीडियो ने मुझसे उस पर अंगूठा लगवा लिया और मुझे नहीं पता है कि उस कागज़ पे क्या लिखा, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तो इस बिहाफ पर लगता है कि ये जो बयान है बिल्कुल झूठा तैयार करा गया है और जिन लोगों ने मिलके साजिश रची, जिन लोग ये कूट रचना करी, टीए हो चाहे ब्लॉक का कोई कर्मचारी, चाहे वो वीडियो ही खुद क्यों ना हो, क्योंकि वीडियो के सामने अगर कोई गवाह जा रहा है कि मैंने ऐसा गवाह नहीं दिया, फिर भी वीडियो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, गवाह कह रहा है कि ये मेरा बयान नहीं है, वीडियो इस बात को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो भी कहीं ना कहीं आरोपियों से मिल गए हैं और आरोपियों को बचाने के लिए वो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं और उस षड्यंत्र के, उस कूट रचना के साझेदार बन गए हैं। तो मामला चूँकि बड़ा है, बड़ा किस लिए, क्योंकि करीब 5.5 साढ़े 6 लाख कितना मामला है, पेमेंट कितना निकाला है? पेमेंट इन्होंने 5.5 लाख रुपए निकाला है। टोटल आपका कितना लग चुका है? मेरा उसमें 6.5 से 7 लाख रुपए के समथिंग। मजदूर कितने लगे होंगे, कितना मजदूरों का बनता होगा? मजदूरों का 1 लाख के समथिंग तो मजदूरों का बनता है। 1 लाख समथिंग मजदूरों का बनता है। और मटेरियल कितना लग गया होगा? मटेरियल उसमें 6-6.5 लाख रुपए का लग गया था। तो 6.5 लाख लगभग मटेरियल लग चुका है और 1 लाख मजदूरों का, यानी कि लगभग 7-7.5 लाख रुपए का बड़ा मामला है। और इस मामले को खाने के लिए, इस इतनी बड़ी रकम को हजम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है, एक प्लान बनाया गया, एक षड्यंत्र रचा गया है, एक साजिश रची गई है और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर झूठे निस्तारण किए जा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन वो झूठ नए नए स्टेप पे, अलग अलग कदमों पे जाकर, अलग अलग चरणों पे जाके वो खुद ब खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं कि हम वास्तव में ये जो हुए हैं निस्तारण वो झूठे हैं। जी, तो अब और भी हैं लगे हुए, जो बयान लगाए हैं इन्होंने, उनके सब के बयान अलग अलग हो रहे हैं। इसमें लालू उर्फ अयूब के में दिखा रखा है कि मोहम्मद दानिश कॉन्ट्रैक्टर फर्म को मतलब अलीजा खातून के खाते में प्राप्त हुए हैं, मतलब 1 लाख रुपए दिखा रखे हैं मोहम्मद दानिश और अलीजा खातून। अच्छा, इसमें जो ट्रांजैक्शन दिखाया है अंजलि फर्म का, तो अंजलि फर्म की रिपोर्ट भी है क्या इस निस्तारण में? इसमें अंजलि फर्म की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। कोई रिपोर्ट इसमें आप दिखा रहे थे, ये एक लगी है। अच्छा, ये क्या है? ये अंजलि फर्म की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। अब इसमें इन्होंने दिखा रखा है, ये है या इन्होंने दिखाया है इसको? इन्होंने दिखाया है इसको, इसमें इन्होंने दिखा दिया। तो ये कोई एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इन्होंने दिखाया ये साबित करने के लिए कि दानिश को पेमेंट जा चुका है। तो जब दानिश को पेमेंट जा चुका है ये दिखा रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि दानिश ने काम किया है। ये नहीं साबित कर सकते कि दानिश से इन्होंने पंचायत घर नहीं बनवाया है। तो दानिश से पंचायत घर बनवाया है, उससे काम लगवाया है, उससे मटेरियल ख़रीदा है या उससे पंचायत घर बनवाया है, ये तो साफ जाहिर हो सकता है कि ये इस रिपोर्ट में भी ये स्वीकार कर रहे हैं, एक रिपोर्ट लगा के कि हमने दानिश को पैसा दिया है। लेकिन ये रिपोर्ट अंजलि, जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये अंजलि फर्म की नहीं है, ये किसी अन्य फर्म की है जो कि दानिश बता रहे हैं। इसमें 3 पेमेंट, ये जो आप निशान हैं लग रहे हैं, आप देख रहे हैं टिक के निशान इसमें लग रहे हैं 3। ये 3 टिक के निशान में से एक नीचे वाला जो निशान है टिक का, वो दानिश के नाम है, जिसमें 1 लाख पेमेंट गया है। और बाकी जो 2 लाख निशान ऊपर के हैं, जो स्पष्ट कैमरे में पढ़ने में नहीं आएंगे, वो ऊपर के 2 निशान ऐसे हैं जिसमें एक कपिल करके कोई आ रहा है और एक लखनऊ का कोई इसमें कुछ शो हो रहा है। उनको दानिश बता रहे हैं कि उनका मुझे कोई जानकारी नहीं, वो कौन है, किसके नाम इन्होंने ये पैसा दिया है और मुझे इसमें शो कर रहे हैं कि ये पैसा मेरे अकाउंट में आया है। तो दानिश, इस मामले में जब आप सीडीओ से मिले कि झूठा निस्तारण हुआ, अभी क्या हुआ? फिर आज मिलने आप आए थे सीडीओ से? सीडीओ साहब ने फिर ये निस्तारण की, तब हमने पहले इनसे बताया कि ऐसे ऐसे ये गलत निस्तारण लगाया है, क्योंकि इन्होंने इसमें 3,60,000 रुपये दिखाए हैं। अब एक में दिखा रहे हैं ये कि एक मोहम्मद दानिश और अलीजा खातून के अकाउंट में गया है। 1 लाख मोहम्मद दानिश और अलीजा खातून के संयुक्त खाते में गया जी। 1 लाख तो और बाकी 2 लाख अलग अलग दिखा रहे हैं। हाँ, 2 लाख का चेक दिखा रहे हैं ये। तो ये जो पेमेंट है ये मेरा नाले का पेमेंट था, जो अशोक टीए ने मुझे कौन सा है वो? 2 लाख चेक वाला या 1 लाख? 1 लाख वाला, जो आपके अपने अकाउंट में आया है, वो मेरा नाले का था। अच्छा। तो इन्होंने अब दूसरे उसमें दिखा दिया, इन्होंने बयान में लगाया, जो अशोक कुमार हैं और ये अजय हैं, इनके में दिखा रखा है कि 1 लाख रुपए का जो चेक है वो कपिल कुमार के खाते में दे रखा है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 1 लाख रुपए इन्होंने अलीजा मोहम्मद दानिश के खाते में दिखा दिया, 1 लाख रुपए कपिल के खाते में दिखा दिया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो पेमेंट भी, इनके तो बयान भी विरोधाभासी हो रहे हैं, कोई भी मिलाव इनमें नहीं हो रहा। तो
तब इसके बारे में हमें पता लगा। फिर हमने सीडीओ साहब से बात करी तो सीडीओ साहब ने बोला कि आप इसके बारे में एक एप्लीकेशन अलग से मुझे बना के दो, मैं जांच कराऊंगा इसमें। तो फिर आज इसलिए मैं यहाँ पे आया था इनके सीडीओ साहब के पास में, इनको अपनी परेशानी बताई फिर दोबारा से, और एप्लीकेशन दे के आया हूँ आज, झूठे निस्तारण की एप्लीकेशन दे के आया हूँ। तो ये मामला आपने देखा, वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इसको अगर गहराई से देखा जाए, समझा जाए तो ऐसे मामले और भी हैं और आपके बीच में लाएंगे हम इस तरह के मामले भी कि जहाँ पर अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग या आरोपी लोग सब मिल के आपस में शिकायतों का झूठा निस्तारण करते हैं, आरोपी के साथ हमसाज हो जाते हैं क्योंकि आरोपी पैसा देता है, उसके पास पैसा होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए पैसा बांटता है। लेकिन पीड़ित के पास पैसा ना तो होता है ना ही वो देने की इच्छा रखता है, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पीड़ित है। पीड़ित ही अगर पैसा देगा तो फिर उसको न्याय मिलना या बहुत बड़ी बात हो जाती है। न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि एक तो वो पहले से ही पीड़ित है, ऊपर से उससे पैसे लेने की अगर आस रखें और ऐसी स्तर पर पैसा जहाँ देने वाली बातें वहाँ दिया जाता है, जैसे कहीं गाड़ी में आना है, कहीं किसी वकील को देना है, जिसका काम जो पैसे से होना वो होता है। लेकिन जब अधिकारी हुए ही इसलिए, अधिकारी बने ही इसलिए हैं कि वो प्रशासनिक व्यवस्था संभाले, डेवलपमेंट का कार्य कराए, कहीं कोई किसी के साथ जाने अनजाने कोई गड़बड़ी करता है, कोई गलत काम करता है तो उसको सबक सिखाने के लिए और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए ही अधिकारी लोग बने हुए हैं। तो ऐसी आखिर क्या वजह है कि तीन बार शिकायत होने के बावजूद दानिश और उनके परिवार को न्याय नहीं मिला? क्यों बार झूठे निस्तारण लगाए जा रहे हैं? एक बार कह दिया जाता है कि भुगतान हो गया, दूसरी बार कह देते हैं भुगतान नहीं हो सकता, तीसरी बार कह दिया कि इनको फला डेट में चेक दे दिया है, पेमेंट दे दिया है, जब और झूठे बयान लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से इस मामले का पूरा अगर देखा जाए, गंभीरता से देखा जाए तो कई आरोपी इसमें निकल के आ सकते हैं। और चूँकि मामला बड़ा है, बड़ी रकम है, 7.5 लाख के आसपास की रकम है, तो इसको हजम करना के लिए बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ रही होगी आरोपियों की। और इसमें आपको लगता है कि इतना 7.5 लाख की रकम को हजम करने के लिए और भी कोई स्टंट अपनाए होंगे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, आरोपियों ने? ये तो तब भी मैं कोई एप्लीकेशन देता हूँ तो तभी अपना राजनीति या कुछ भी जैसे अधिकारियों से मिल के अपना कर लेते हैं और मेरे से बोलते हैं कि आप जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन दे लो, एप्लीकेशन मेरे पास आनी है। तो क्या आपको लगता है कि जो झूठे निस्तारण हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि कितनी बार शिकायत करेगा, हर बार झूठे निस्तारण लगाएंगे? क्योंकि उनको निस्तारण करने वालों को और आरोपियों को बचाने वाला उनका कोई आका है। जी हाँ, उनको ये उम्मीद है कि अगर ये एप्लीकेशन करेंगे तो बचाने वाला उनके ऊपर बैठा ही है। वे इसलिए वे बेफिक्र अपने घर पे बैठे हैं, अपना मैं एप्लीकेशन देता रहता हूँ, निस्तारण अपनी मर्जी से लिख के भेज देते हैं। नहीं तो आज तक उन्होंने अंजलि फर्म को बताया कि अंजलि फर्म है कौन इसका प्रोप्राइटर है, कौन है, जानता नहीं, आज तक मिला उससे नहीं हूँ। जब शिकायत हुई थी, शिकायत के बाद जांच हुई, वीडियो के पास गई, आपको बुलाया गया, दोनों पक्षों को एक साथ बैठा के बुलाया गया या अलग अलग बात हुई है? आज तक हमें यही पता नहीं लगा कि इन्होंने निस्तारण कब करके भेज दिए। आज तक हमें बुलाया ही नहीं गया, ना कॉन्टैक्ट किया गया हमसे। आरोपी को नहीं बुलाया गया, एक साथ बैठ के कोई बात नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, बस एक कभी बुलाया आपको या नहीं आपको? एक आध बार नहीं, बस हमें वहाँ पे बुलाया था एक बार। कोई लिखित बयान ये जो आपकी जांच रिपोर्ट है, जो तीसरी बार शिकायत हुई है, पहली बार में कोई बयान आपका लगा? नहीं, कोई नहीं। दूसरी बार में लगा? कोई बयान नहीं लगा। तीसरी बार शिकायत का निस्तारण हुआ, जब तीसरी बार शिकायत हुई उसका निस्तारण हुआ, उसमें कोई बयान आपका लगा? कोई बयान हमारा नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि पीड़ित की शिकायत का निस्तारण करने के लिए ना तो पीड़ित को मौके पे बुलाया जा रहा है और ना ही उसका कोई बयान उस जांच रिपोर्ट में लगाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में बयान लगाए जा रहे हैं तो सिर्फ आरोपियों के, सुनी जा रही है तो सिर्फ आरोपियों के। क्यों? क्योंकि आरोपी को बचाना है, पीड़ित को न्याय मिले ना मिले ये भाड़ में जाए, लेकिन आरोपी से बस पैसा मिल जाए। तो इसीलिए पीड़ित को आज की डेट में न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो किसी भी स्तर का मामला है, चाहे छोट ब्लॉक स्तर का है, तहसील स्तर का है, जेल स्तर के हैं। अफसर लोग डंका बजाते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोल बजाते हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप काम हो, शासन की मंशा के अनुरूप विकास कर रहे हों और समय के साथ, समयबद्धता के साथ शिकायतों का निस्तारण हो, पूरी पारदर्शिता के साथ शिकायतों का निस्तारण हो और साथ ही साथ पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो। तो ना तो गुणवत्ता कहीं दिखाई दे रही, ना पारदर्शिता कहीं दिखाई दे रही, ना समयबद्धता कहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये जो शख्स आपके सामने बैठा है, ये जो आपकी जांच रिपोर्ट है, जो तीसरी बार शिकायत हुई है,
पहली बार में कोई बयान आपका लगा, नहीं, कोई नहीं, दूसरी बार में लगा, कोई बयान नहीं लगा, तीसरी बार शिकायत का निस्तारण हुआ, जब तीसरी बार शिकायत हुई उसका निस्तारण हुआ, उसमें कोई बयान आपका लगा? कोई बयान हमारा नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि पीड़ित की शिकायत का निस्तारण करने के लिए ना तो पीड़ित को मौके पे बुलाया जा रहा है और ना ही उसका कोई बयान उस जांच रिपोर्ट में लगाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में बयान लगाए जा रहे हैं तो सिर्फ आरोपियों के, सुनी जा रही है तो सिर्फ आरोपियों के। क्यों? क्योंकि आरोपी को बचाना है, पीड़ित को न्याय मिले ना मिले ये भाड़ में जाए, लेकिन आरोपी से बस पैसा मिल जाए। तो इसीलिए पीड़ित को आज की डेट में न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो किसी भी स्तर का मामला है, चाहे छोट ब्लॉक स्तर का है, तहसील स्तर का है या जिले स्तर के हैं। अफसर लोग डंका बजाते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोल बजाते हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप काम हो, शासन की मंशा के अनुरूप विकास कर रहे हों और समय के साथ समयबद्धता के साथ शिकायतों का निस्तारण हो, पूरी पारदर्शिता के साथ शिकायतों का निस्तारण हो, पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो। तो ना तो गुणवत्ता कहीं दिखाई दे रही, ना पारदर्शिता कहीं दिखाई दे रही, ना समयबद्धता कहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये जो शख्स आपके सामने बैठा है मोहसिन, उनके पुत्र हैं, बेटे हैं, पिता बुजुर्ग हैं, भाग दौड़ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए बेटे को जहाँ तहाँ भागना पड़ रहा है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, जैसा सुना उन्होंने बताया कि 2021 जून जुलाई 2021 से वो इस मामले में भटक रहे हैं न्याय पाने के लिए, अपना जो भुगतान लगा चुके हैं उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन हर बार शिकायत होती है, झूठा निस्तारण कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 7.5 लाख रुपए को खपाना जो है, उसको हजम जो करना है। तो जब भी कहीं शिकायत होती, कोई अफसर पुराना है तो वो पहले से ही मिला हुआ है और नया है तो उसको मिला लिया जाता है। इसीलिए ऐसी शिकायतों का पूरा ढंग से या ईमानदारी से या पारदर्शिता के साथ निस्तारण नहीं हो रहा है और ना ही समयबद्धता का कोई ऐसी जगह दिखाई दे रही, क्योंकि 3 साल अगर हो चुके तो ये समयबद्धता में नहीं आता, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा तो ये पूरी पारदर्शिता में नहीं आता और ना ही गुणवत्ता। आप देख ही रहे हैं कि इसमें किसी का बयान नहीं है, झूठे गवाह लगा रहे हैं, तो एक पूरी गुणवत्ता भी नहीं आता। जो शिकायतों के झूठे निस्तारण होने की वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इस विषय में सोचना होगा अफसरों को, सीनियर अफसरों को, जो पूरी ज़िले की कमान थामे हुए हैं, कि उनके जो निचले जूनियर अफसर हैं या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। नहीं तो वही बात होगी, करनी और कथनी में अंतर अलग आएगा। अभी अधिकारी निचले भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ रहे हैं, फिर जनता की नज़र में जो सीनियर अफसर हैं वो भी भ्रष्टाचार की उनकी छवि सामने आ जाएगी। तो सोचना होगा यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं, चाहे डीएम हैं चाहे सीडी हो, कि ऐसे मामलों को कैसे निस्तारण करना है। अब इसका अगर निस्तारण निकलना है तो जो आरोपी पक्ष हैं उनको बुलाया जाए, पीड़ित पक्ष को बुलाया जाए और अपने सामने उनसे सवाल जवाब करके निष्पक्ष से, गंभीरता से देखा जाए को क्या सज़ा देनी चाहिए। तो ऐसा मुद्दा फिर कोई लेके आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।